हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में कैटेगरी को अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड करते हैं और कैसे उसे डिस्प्ले करते हैं वो कंप्लीट कर लिया है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारी कैटेगरी है उसे हम कैसे एडिट कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हो ये हमारा जो कोड था जिसमें हमने लास्ट में कैटेगरी क्रिएट की थी। यहाँ पे हमारी कैटेगरी आ चुकी है। अब ये जो एक्शन का टैब है इसके नीचे हमने जो एक्स प्रिंट करवाया था उसकी जगह हम वहाँ पे एडिट और डिलीट का एक आइकॉन सेट करेंगे। इसके लिए हम अपनी जो प्रोजेक्ट है उसमें से ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा एडमिन एल थीम है उसमें हम वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ से हमने जो ये यूआई एलिमेंट है इसमें से आइकॉन का जो टैब है वो सिलेक्ट किया। यहाँ पे फ़ॉन्ट ऑसम की एक लाइब्रेरी है जो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़ॉन्ट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हम अपना जो आइकॉन है वो सर्च करेंगे। आइकॉन में यहाँ पे हम ट्रैश बॉक्स जो रिसाइकल बिन आता है उसे सर्च करेंगे। ये फर्स्ट जो आइकॉन है यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो 6.6.0 है। हमें चेक करना होगा कि हमारे जो एडमिन एल टी है उसमें कौन सी लाइब्रेरी यहाँ पे यूज़ हुई है। तो हम यहाँ से अपना सोर्स कोड ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे। यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की जो CSS फाइल है हम उसे ओपन करवाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जो वर्जन नंबर है वो 5.15.4 है। सो हम एग्जैक्ट वही वर्जन है वो हमारी जो फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी है वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी फॉन्ट ऑसम की जो लाइब्रेरी यहाँ से हमने 5.15.4 को सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो आइकॉन है वो यहाँ पे आ गया है। सो हम यहाँ से उसका कोड है वो कॉपी करके हमने जो वहाँ पे एक्स लिखा था वहाँ उसे रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए हमने ये आइकॉन को सेट कर दिया। अब ये जो ट्रैश का आइकॉन है रिसाइकल बिन का जो आइकॉन है उस पर हम अपने एंकर टैग प्रोवाइड करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे आइकॉन है वो शो हो गया है। यहाँ पे हमने एंकर टैग अप्लाई कर दी है। अब ये जो हमारा आइकॉन है वो हाइपरलिंक से सेट हो गया है। ऐसे हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दूसरा एक आइकॉन सेट करते हैं जो कि एडिट बटन के लिए होगा। अब देख सकते हो यहाँ पे एडिट हम लिखते हैं तो इसका जो आइकॉन आ रहा है एडिट का आइकॉन उसका जो कोड है वो है फास्टफा एडिट। तो हमने सेट कर दिया है यहाँ पे फास्टफा एडिट। अब हमने वेबसाइट में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिफ्रेश किया तो हमारे दोनों आइकॉन आ चुके हैं। अब हम जब डिलीट पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो कैटेगरी है वो डिलीट होनी चाहिए। इसके लिए हम एंकर टिक में डिलीट का जो पेज बनाएंगे उसकी लिंक यहाँ पे सेट कर रहे हैं जो कि होगी कैटेगरी अंडरस्कोर डिलीट डॉट PHP। सेम एज कोई कैटेगरी को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एडिट के बटन पर भी एक हाइपरलिंक सेट कर रहे हैं जो कि होगी कैटेगरी अंडरस्कोर एडिट डॉट PHP। अब यहाँ पे हम एक URL रीराइट करके एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं जो कि होगी हमारा जो कैटेगरी है उसका आईडी होगा। आईडी हमें अपनी जो रो मिली है उसके आईडी इंडेक्स से मिल रहा है। तो हम ये एग्जैक्ट सेम थिंग अपने एडिट पर भी अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे PHP को कहना पड़ेगा कि भाई हमारा ये जो रिकॉर्ड है उसका आईडी है या तो हमें उससे डिलीट करना है अगर हम डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम एडिट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें उससे कहना पड़ेगा कि जिसकी आईडी अभी सेंड हो रही है वो रिकॉर्ड हमें एडिट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने दोनों में वो आईडी सेट की हुई है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ज़्यादा हो गया था तो हमने उसे रिमूव कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी अंडरस्कोर डिलीट डॉट PHP पेज खोल रहा है और उसमें हमने URL रीराइट करके वहाँ पे पीछे एक आर्ग्यूमेंट पास की थी जो थी आईडी। अब हमने एक नया पेज क्रिएट किया है। इस पेज में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है PHP स्टार्ट PHP ओवर और यहाँ पे हमें कनेक्शन का जो भी स्टेप्स जो हमने प्रीवियसली कैटेगरी ऐड में परफॉर्म किया था उसे हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो कॉमन प्रोसेस हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। जो भी यूनिक प्रोसेस है वो हम अब अप्लाई करने वाले हैं।
हमने कॉन्फ़िग फाइल इंक्लूड कर दी। अब हम एक क्वेरी क्रिएट करने जा रहे हैं। क्वेरी होगी हमारी डिलीट के लिए। उससे पहले हम जो हमने आईडी पास करवाया है उसे यहाँ पे गेट कर लेते हैं। सो उसे गेट करने के लिए हम एक ग्लोबल एरे यूज़ कर रहे हैं जो कि है $_request, और उसकी आर्ग्यूमेंट होगी जो आईडी हमने पास किया है वो। यहाँ पे हमारा टेबल का नाम कैटेगरीज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज वेयर आईडी इज इक्वल टू, हमें जो अभी रिक्वेस्ट में आईडी पास होके मिला है वो आईडी हम यहाँ से पास कर देंगे। अब क्वेरी बन चुकी है तो चलो उसे एग्जीक्यूट करते हैं MySQL_query फंक्शन की मदद से। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगी हमारा कनेक्शन और सेकंड आर्ग्यूमेंट होगी हमारी क्वेरी। अगर सक्सेसफुली जो हमारा रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाता है तो हम यहाँ से एक सेशन में एक मैसेज पास किया करेंगे जो कि होगा कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली, और यूज़र को हम रिडायरेक्ट करेंगे फिर से कैटेगरी के पेज पर यूजिंग हेडर फंक्शन। तो हम यहाँ पे अपने जो हेडर फंक्शन है उसमें अब लोकेशन सेट करेंगे category.php। देख सकते हो यहाँ पे डिलीट का जो पेज है, हमने पेज को रिफ्रेश किया, हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ चुकी है। एरर कह रही है कि हमारा जो टेबल नेम है उसके आगे कहीं पे हमने एरर प्लेस की है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम का स्पेलिंग था वो गलत था, अब वो हमने सही कर दिया है। अब यहाँ पे साथ में हम जो भी MySQL की एरर है उससे भी प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और उसके बाद एग्जिट फंक्शन में यहाँ पे एक मैसेज पास करेंगे डिलीट फेल, और साथ में जो भी कनेक्शन के अंदर एरर जनरेट हुई है उसे हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे यूजिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब देख सकते हो यहाँ से हमारी जो कैटेगरी है वो डिलीट हो चुकी है। अब हम जैसे ही डिलीट पर क्लिक करते हैं हमारी कैटेगरी है वो डिलीट हो चुकी है और हम फिर से रिडायरेक्ट होते हैं अपने कैटेगरी के पेज पे। यहाँ पे हम एक न्यू कैटेगरी ऐड करने जा रहे हैं जो कि है मोबाइल्स। यहाँ पे हम उसमें डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देते हैं। उसके लिए कोई इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम कोई एक इमेज सिलेक्ट करते हैं, ऐड पर क्लिक। यहाँ पे हमारी कैटेगरी है वो ऐड हो चुकी है। अब हम कैटेगरीज के पेज में जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मोबाइल वाली कैटेगरी है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें क्या नेक्स्ट ऑपरेशन करना है, तो अब हम ऑपरेशन करेंगे एडिट के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास डिलीट का भी आइकॉन है, एडिट का भी आइकॉन है। तो हम अब एडिट आइकॉन पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो सेकंड पेज है category_edit.php वो कॉल होगा। तो हमें ये भी पेज क्रिएट करना पड़ेगा न्यू। सो हम न्यू पेज क्रिएट करते हैं, नाम रखेंगे उसका category_edit.php। अब इस पेज में हमें क्या करना है, इस पेज में हमने जो प्रीवियस एक पेज क्रिएट किया था कैटेगरी ऐड का, सेम वही पेज यहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट करना है क्योंकि हमें एक फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहेगी। वो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पेज हमारा आ चुका है। अब इस पेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक रिकॉर्ड को फेच करवाना होगा जो कि उसके आईडी के अकॉर्डिंग फेच होगा, क्योंकि हमने जब एडिट बटन पर क्लिक किया है तो वहाँ पे एक आईडी पास हुआ था। अब इस फॉर्म को हम थोड़ा रिफर्बिश करेंगे। यहाँ पे जब जहाँ पे भी एड लिखा हुआ था वहाँ पे हम एडिट प्लेस करेंगे। अब कैटेगरी एडिट जब होगी तो उसका जो प्रोसेस होगा वो category_update_db.php में होगा। तो हमने यहाँ पे सब चेंज कर लिया, जहाँ पे एड था वहाँ पे हम अपडेट कैप्शन रख देंगे बटन का। अब जब फॉर्म ओपन होगा तो इस फॉर्म में हमें पहले से ही डेटा फिल करके रखना होगा जिस रिकॉर्ड को हमें चेंज करना है। तो हम यहाँ पे PHP स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर जो कैटेगरी का पेज है वहाँ पे जो हमने रिकॉर्ड फेच करने के लिए जो प्रोसेस की थी उसे हम कॉपी कर लेते हैं और category_edit पेज में उसे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें वाइल की लूप नहीं चलवानी है, क्योंकि यहाँ पे वाइल की लूप की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होगी रिजल्ट में, तब हम ये लूप चलाएंगे। अभी हाल में हमारे पास एक ही रिकॉर्ड आएगा क्योंकि हमें जो सिलेक्टेड आईडी है उसका रिकॉर्ड चाहिए। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे क्वेरी में भी चेंज कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज वेयर आईडी इज इक्वल टू, अभी जो ये पेज कॉल हुआ है वहाँ पे जो आईडी पास हुआ है वो आईडी हमें अप्लाई करना है। हम आईडी का एक वेरिएबल बना के उससे रिक्वेस्ट में से आईडी गेट कर लेते हैं, जिस तरह हमने डिलीट में किया था उस तरह। अब यहाँ पे हमारा जो हमने क्रिएट किया है उसे हम फायर करवाएंगे, उसमें से एक रो आएगी। इस रो के अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो हम सब बारी बारी सभी हमारे फील्ड में प्लेस करेंगे यूजिंग वैल्यू एट्रीब्यूट इन टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे हमने जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स था
कैटेगरी नेम का, उसमें हमने यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट सेट किया और उसमें हमने रो की जो फर्स्ट कॉलम है कैट नेम की उसे हमने प्लेस कर दिया है। ऐसे ही हमें बारी बारी सभी फील्ड हमारे जो अब बाद में जो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे हमने टेक्स्ट एरिया लिया है, तो हमने टेक्स्ट एरिया की जो पेयर टैग है उसके बीच में यहाँ पे ये रो का जो मेंबर है वो प्रिंट करवाया है। अब आप देख सकते हो हमारा जो कैटेगरी नाम है वो भी फिल होके आ गया है और जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो भी फिल होके आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉटम पार्ट में हमारी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक इमेज को भी प्लेस करना होगा जो हमारी प्रीवियसली सिलेक्टेड इमेज है उससे। तो इसके लिए हम जो आगे की प्रोसेस है उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेज सेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारी इमेज ये जो हमारा सिलेक्ट इमेज का बॉक्स है इसके नीचे एग्जैक्ट हम यहाँ पे एक इमेज प्लेस करेंगे IMG टैग की मदद से। आप देख सकते हैं यहाँ पे IMG टैग, इसके सोर्स में हमें क्या अप्लाई करना है, तो हमने जो कैटेगरी का पेज था वहाँ पे भी ये इमेज गेट की हुई है तो वहाँ पे उसका फुल कोड है, तो हम वहाँ से इमेज टैग है उसे कॉपी कर लेते हैं और वही टैग को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ से इमेज टैग कॉपी लास्ट तक और हमारा जो कैटेगरी एडिट का पेज है वहाँ पे हम उस इमेज को पेस्ट कर देते हैं। सो हमारी ये इमेज है यहाँ पे शो होगी। आप देख सकते हो इमेज है वो पीछे चली गई है, तो हम यहाँ से इस इमेज टैग को कट कर लेते हैं और जो डिव है कस्टम फाइल का उसके बाहर उसे पेस्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो पीछे थी इमेज वो साइड में आ गई है। अब यहाँ से भी हम इमेज कट कर लेते हैं और उसे प्लेस करते हैं पूरे डिव के बाहर, एक नया डिव क्रिएट करके उसके अंदर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर का जो डिव है उसे कॉपी करते हैं और उसे पेस्ट करते हैं जिससे हमारी एक नई रो क्रिएट हो जाए और यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड इमेज जो हमने कैप्शन दिया हुआ है। नीचे जो टेक्स्ट एरिया है वो हमें नहीं चाहिए तो हम उसे रिमूव कर देंगे और जो हमारा कैटेगरी डिस्प्ले का पेज है वहाँ से हम इमेज टैग को फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक न्यू रो ही आ जाएगी जहाँ पे हमारी ओल्ड इमेज दिख रही है। साथ में हम यहाँ पे एक हिडन टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें हम जो हमारी प्रीवियस इमेज है उसका जो नेम है वो पास करेंगे, क्योंकि अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाए कि भाई हमें जो जहाँ पे ये एडिट की प्रोसेस होगी अपडेट की वहाँ पे हमें ये ओल्ड वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट हो, तो हमारी जो ये ओल्ड इमेज है उसका नेम है उसे हमने हिडन बॉक्स में पास किया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने उसे ट्रांसफॉर्म करके टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसे हिडन कर देंगे तो वो जो टेक्स्ट बॉक्स है वो अब वहाँ पे नहीं दिखेगा, वो हाइड हो जाएगा। बट जब फॉर्म सबमिट होगा तो उसमें उसकी वैल्यू है वो पास होगी। अब हम यहाँ पे जो अपडेट बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज कॉल होगा जो कि होगा कैटेगरी अंडरस्कोर अपडेट अंडरस्कोर db.php। अब ये हमारा पेज है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपडेट की प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो ये जो अपडेट की प्रोसेस है उस प्रोसेस में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा है उसे कलेक्ट करना होगा और जो डेटा कलेक्ट होगा उसे आइदर और की कंडीशन में अप्लाई करना होगा। शायद हमने जब फॉर्म सबमिट किया है तो हमारी जो इमेज है वो अपडेट की भी होगी और नहीं की भी होगी। सपोज़ हमने इमेज नई सिलेक्ट की है तो हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा जो कि होगा फाइल अपलोड का। अगर हमने इमेज अपलोड नहीं की है और जस्ट कैटेगरी नेम और सब कैटेगरी ने उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वही चेंज किया होगा तो वहाँ पे जो अपलोड की प्रोसेस वो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस जब इमेज ऐड की होगी तभी वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो हम अब यहाँ पे कैटेगरी अंडरस्कोर अपडेट डॉट PHP में जो आगे की प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम PHP स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भी हमें जो प्रीवियसली हमने प्रोसेस की हुई थी वो हम करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पोस्ट सबमिट होता है तो उसमें क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है। तो हमने प्रिंट अंडरस्कोर डार फंक्शन की मदद से यहाँ पे जो भी पोस्ट की वैल्यूज़ है उसे एरे में प्रिंट करवाया है और फिर से प्रिंट अंडरस्कोर डार की मदद से जो फाइल्स का एरे आ रहा है उसे भी हम यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं कि भाई वैल्यू एक्चुअली क्या आ रही है। तो यहाँ पे हमने सब वैल्यू से वो उससे एडिट किया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इमेज जो है इमेज को ऐसे ही अनचेंज रखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरे आ रहा है जो कि है फॉर्म का और नीचे दूसरा एरे आ रहा है वो होगा हमारा इमेज का।
और इस एरे में आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरर थ्रो हुई है। ये नेम आ गया है। ये एरर का जो नंबर है वो 4 है। इट मीन्स यहाँ पे एरर, अगर हम कोई इमेज सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे 4 नंबर की एरर थ्रो हो रही है, और हमारी जो इमेज है उसकी साइज़ 0 बताई जा रही है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जो एड का जो पूरा प्रोसेस है उसे कॉपी करेंगे, और अपडेट डीबी का जो पेज है उसमें वहाँ पे उसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे सेशन चेक हो गया है। अब हमें फाइल की जो प्रोसेस थी, फाइल को रीनेम करने की प्रोसेस थी, जो पाथ क्रिएट करने की प्रोसेस थी, वो हमें ऐसे ही रखनी है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे भी होगी। अगर यूज़र ने इमेज को भी चेंज किया तो उसे हमें इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही आगे चलना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इमेज है उसका जो एरे है, वहाँ पे ये जो एरर है वो 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि जब इमेज सबमिट हुई है तो यहाँ पे हमें जो इमेज का एरर कोड है वो 4 मिलता है, तो कोई इमेज चेंज की प्रोसेस हुई है नहीं है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इमेज सिलेक्ट की है और अपडेट पर क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे सॉरी, हमने जो वेरिएबल्स थे वो रिमूव कर दिए हैं पोस्ट के और फाइल्स के। तो हम यहाँ पे फिर से उसे चेक करते हैं यूजिंग प्रिंट अंडरस्कोर आर, और इसमें हम पास करेंगे $अंडरस्कोर फाइल्स, और यहाँ पे एग्जिट कॉल करवाएंगे, क्योंकि आगे की प्रोसेस हमें कंटिन्यू नहीं करनी है। अब आप देख सकते हो हमने इमेज सिलेक्ट की थी, तो यहाँ पे एरर कोड आ गया है 0। इट मीन्स अगर कोई एरर नहीं है तो इमेज यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुकी है, या यहाँ पे कॉल हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ़ हमारा जो पोस्ट का फाइल्स का एरे है उसके अंदर फर्स्ट एट्रीब्यूट में जो इमेज जो हमने यहाँ पे नेम सेट किया हुआ है फॉर्म में, अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो इनपुट टाइप फाइल है उसमें हमने नेम सेट किया हुआ है इमेज, तो ये हमारी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होने वाली है। और सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पे जो उसका सेकंड पैरामीटर है वो दे रहे हैं, वो जो कि है एरर। नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास एरर है उसमें 0 रिटर्न नहीं हो रहा है तो हम ये प्रोसेस है वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इस प्रोसेस में हमने क्या किया है, फाइल को रीनेम किया है, बाद में एक पाथ क्रिएट करवाया है, कैटेगरी का जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है उसमें से हमने रियल एस्केप स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करके उसके जो स्पेशल कैरेक्टर थे उसमें एस्केप सीक्वेंस को अप्लाई किया हुआ है, और फाइल को अपलोड किया है। अगर फाइल अपलोड हो जाती है तो यहाँ पे हम कैटेगरी अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज पास करेंगे, और यूज़र को यहाँ से कैटेगरी में रिडायरेक्ट करेंगे। यहाँ से हम कैटेगरी अंडरस्कोर डेट रिमूव कर देंगे, यहाँ से भी हम कैटेगरी अंडरस्कोर डेट रिमूव कर देंगे। अगर फाइल अपलोड फेल होती है तो यहाँ से हम फाइल अपलोड फेल ऐसा मैसेज पास करेंगे। अगर कैटेगरी अपडेट हो जाती है तो हम यहाँ से कैटेगरी एडिट सक्सेसफुल का मैसेज पास करेंगे। अब यहाँ पे हमारी जो क्वेरी थी वो इंसर्ट की थी, तो हम यहाँ से उसे चेंज करते हैं। अपडेट टेबल नेम है कैटेगरीज। अब सेट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम नेम है कैटेगरी नेम, और उसकी जो वैल्यू होने वाली है वो यहाँ पे ही हम साथ में पास करेंगे कैट नेम इज इक्वल टू जो हमारा वेरिएबल बना हुआ है $साइन कैट नेम से, उसे हम पास करेंगे इज इक्वल टू की मदद से। तो हमने जो क्वेरी में लिखा था वहाँ से हमें उसे कट पेस्ट करना है। ऐसे ही दूसरी हमारी जो फील्ड है वो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी डिस्क्रिप्शन को भी कट पेस्ट करते हैं, और डिस्क्रिप्शन कैट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू यहाँ पे हम कैटेगरी डिस्प्ले अप्लाई करते हैं। अगर इमेज है तो इमेज में यहाँ से हम इमेज का जो नेम हमने कन्वर्ट किया है वो पास करेंगे, और बाकी जो स्ट्रिंग है उसे हम रिमूव कर देंगे। तो हमारी अपडेट की क्वेरी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम वेर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड अभी पास हुआ है उसे यहाँ से हमें अपडेट करवाना है। अब यहाँ पे आईडी आ रही है, तो हमारे पास तो आईडी तो फॉर्म में सबमिट नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्म है उस फॉर्म में हमें एक हिडन इनपुट ऐड करना होगा, और जिसकी मदद से हम यहाँ पे जो हमारा करंट रिकॉर्ड है उसका आईडी पास कर सकें। तो इसके लिए हमें फॉर्म चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे कैटेगरी एडिट के पेज में जा रहे हैं। हमारा जो फॉर्म है उस फॉर्म में हमने जहाँ पे कैटेगरी नेम पास किया है वहीं पे ही हम एक इनपुट फील्ड लेंगे जो कि होगा हिडन। तो यहाँ पे हम इनपुट हिडन टैग यूज़ करेंगे, उसमें नेम रखेंगे आईडी, और वैल्यू में हम यहाँ पे हमारी जो रो है उस रो में से ही जो आईडी नाम इंडेक्स है उसे यहाँ पे फिल कर देंगे। ये रो का हमारा एरे बन चुका है जो हमें रिजल्ट में से मिला है। यहाँ पे रो में हम इंडेक्स पास करेंगे आईडी,
तो यहाँ पे हमारा एक आईडी है, वो यहाँ पे हिडनली पास होगा। फॉर्म जब सबमिट होगा तो इस फॉर्म में वो आईडी भी साथ में पास होगा। इस आईडी की मदद से हम यहाँ पे कैटेगरी की जो वैल्यू है उसे अपडेट करवाएंगे। ये जो वेयर कंडीशन में हमने आईडी अप्लाई किया है, इसके लिए हमने वहाँ पे हिडन फील्ड सेट किया हुआ है। अब हमारी क्वेरी बन चुकी है। इसी क्वेरी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हमें फाइल नेम रिमूव करना होगा, क्योंकि ये जो क्वेरी बन रही है वो अगर हम इमेज सिलेक्ट नहीं करते हैं तब एल्स पार्ट में कॉल होगी। ऊपर जो इफ पार्ट में जो एग्जीक्यूशन होगा वो इमेज सिलेक्ट होगी तब होगा। अब यहाँ पे हम मैसेज पास करते हैं कैटेगरी अब सक्सेसफुली, और यहाँ से हम यूज़र को कैटेगरी डॉट PHP में फिर से रीडायरेक्ट करेंगे। ये हमारा कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट सभी प्रोसेस डन हो चुकी है। अब यहाँ से हम पेज को फिर से रिफ़्रेश करके यहाँ से हम जो अपनी कैटेगरी है उसे अपडेट करने की ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे लैपटॉप के पीछे 1 2 3 लिख दिया है और यहाँ पे हमने अपडेट पर क्लिक किया है। अब यहाँ से हम फिर से अपने कैटेगरी के पेज में जाते हैं और यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड अभी अपडेट नहीं हुआ है, कोई इश्यू आया होगा, तो चलो हम उसे डिबग करते हैं। यहाँ पे हम सभी हेडर फंक्शन जो है उसे कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये हेडर हमें रिडायरेक्ट कर रहा है तो हम अभी रिडायरेक्ट नहीं करेंगे। हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या एरर जनरेट हो रही है। हम फिर से रिकॉर्ड को चेक करते हैं। हमने जो वैल्यूज़ चेंज करनी थी वो कर दी। अब आप देख सकते हो यहाँ के एरर आ रही है, जो हमारा ये एक्स्ट्रा कोड था उसकी वजह से। रिफ़्रेश किया, कोई एरर नहीं दिख रही है। चलो हमने हेडर को फिर से यहाँ पे अनकमेंट कर दिया जब ताकि हम अपने ओरिजिनल कैटेगरी पेज पर रीडायरेक्ट हो सके। हम फिर से कैटेगरी ऐड में आ गए। अभी भी हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं हो रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसे चेक करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है इमेज में एरर नॉट इक्वल टू 0 हो। जो हमारा फाइल्स का एरर है उसमें जो एरर आ रही है वो 0 ना हो, तो हमें ये इंसर्ट का कोड लगवाना है। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है। ये जो एरर आ रही है वो हम फिर से एक बार चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू अगर हम फाइल सिलेक्ट करते हैं तो क्या आती है और फाइल सिलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या आती है। तो यहाँ से हम फिर से एडिट करेंगे रिकॉर्ड। यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज कर दी और यहाँ पे हम अपडेट पर क्लिक कर रहे हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे हमने इमेज सिलेक्ट नहीं की है तो 4 आ रहा है। तो यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई है कि हम अगर इमेज सिलेक्ट नहीं करते हैं तो हमारा जो नीचे का एल्स पार्ट है वो कॉल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट इक्वल की जगह हम यहाँ पे इक्वल साइन यूज़ करेंगे। अगर एरर कोड 0 है इट मीन्स हमारी इमेज सक्सेसफुली अपलोड हुई है। अब देख सकते हो यहाँ पे कोई क्वेरी की सिंटेक्स आई है, वो जो एरर आ रही है वो इस वजह से आ रही है कि हमारा जो कैटेगरी का जो सब डिस्क्रिप्शन है उसमें कहीं पे भी एक कोई सिंगल कोट्स आया है। रियल एस्केप स्ट्रिंग की मदद से उसे कन्वर्ट करना होगा। तो हम ये जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है उसे वहाँ से कट करते हैं और इफ़ के ऊपर उसे प्लेस कर देते हैं ताकि वो कैटेगरी है वो कैटेगरी वहाँ पे अपडेट हो जाए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी है वो भी सक्सेसफुली अपडेट हो रही है। अब हमने जो इमेज थी वो भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इमेज हम कोई दूसरी अप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे अब हमारी इमेज भी अपडेट हो चुकी है। तो हमारा एडिट और डिलीट का दोनों ऑपरेशन यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब नई इमेज नई कैटेगरी यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो हमारा जो टोटल ऑपरेशन है वो ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जो भी वैल्यू एंटर कर रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इमेज ऐड की है और हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया है। तो हमारा ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हमें अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करनी होगी जो कि होगी हमारी सब कैटेगरीज के लिए। सेम ऐसी ही प्रोसेस जो हमने कैटेगरी में कंप्लीट किए हैं ऐसी सब कैटेगरी के लिए भी हमें एक प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी जिसमें इतने ही पेज बनेंगे और कुछ ऐसे ही प्रोसेस होगी। बट एक ही डिफरेंस आएगा, वो होगा कि हमें अपने सब कैटेगरी पेज में फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी हम वहाँ पे सब कैटेगरीज ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हुआ, आपको अपने प्रोजेक्ट के जो भी टास्क है उसमें ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच।